हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू, कौन सा चैप्टर 11 है, जो कि हम कल पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम क्या है? एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें एरिया, बाउंड्री मींस एरिया और पेरीमीटर पढ़ा था। किसका? स्क्वायर का और रेक्टेंगल का है। ये तो बेसिक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का देखो सेम ही एरिया होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ ना। और स्क्वायर का क्या हो जाएगा? साइड इंटू। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो उसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होंगे। लेकिन स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, इसीलिए इसकी लेंथ भी सेम होगी और ब्रेथ भी सेम होगी, है ना। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बना है? साइड इंटू साइड। साइड को हम साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का? बताओ। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। जो लेंथ होगा और ब्रेथ होगी, उन दोनों को प्लस करके हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या होती है? 2 टाइम्स होती है, और ब्रेथ भी 2 टाइम होती है ना। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। जो रेक्टेंगल का बाउंड्री होगा वही तो पेरीमीटर होता है। और एरिया क्या होगा? जो उस रेक्टेंगल ने जितना एरिया कवर किया था, है? तो हमने ये सब कुछ पढ़ा था इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। कहाँ से? प्रैक्टिस टाइम से। Look at the table. If you were to write the area of each of the which volume would you choose? देखो, हैंडीक्राफ्ट जो होता है, हैंकी ना, तो हैंकी को आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, स्क्वायर की बात हो रही है, या मीटर में, या फिर किलोमीटर में। हैंकी का एरिया कितना होता है? वो छोटा सा ही होता है, ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है ना। तो हैंकी जो है हम उसे किस करेंगे? सेंटीमीटर में, ठीक है। और जो साड़ी होती है, हम उसे साड़ी को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में, मीटर में, या फिर किलोमीटर में। तो साड़ी अगर हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, है ना। तो हमें उसे मीटर में करना होगा साड़ी को, ठीक है। उसके बाद पेज ऑफ योर बुक, जो बुक का पेज होता है वो मीटर में नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर ना। तो जो पेज होगा नोटबुक का, वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल तो होगा नहीं, कम होगा उससे। तो हम उसे किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। स्कूल लैंड, टोटल लैंड ऑफ द सिटी, डोर ऑफ योर क्लासरूम, चेयर, सीट। तो ये सब आपको सोचना है और बताना है कि हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, या फिर मीटर में करेंगे, या फिर किलोमीटर में करेंगे। तो वो आपको बता के और उस पर टिक करना है, जैसा अभी हमने यहाँ पर 3 देख लिया है। बाकी ये सारे आपको खुद से करने हैं। और जो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी आपको पिक्चर भी दी गई है, छोटी छोटी, है ना। तो इसकी हेल्प से आप ये पूरा कवर कर सकते हो, बहुत इजी है। सेकंड क्या है? ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एक स्क्वायर बनाना है, जिसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में आ गया, इट मीन्स क्या है? इसका एरिया है। किसका? स्क्वायर का एरिया ना। 9 सेंटीमीटर क्या है? स्क्वायर का एरिया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऐसे, ठीक है। साइड इंटू साइड, तो जो इसका हाफ होगा वही होगा ना। 3 3 जा 9, तो 3 इसकी साइड हो गई, और 3 क्या हो गई? दूसरी साइड भी हो गई। मीन्स जो चारों साइड है वो 3 3 3 के इक्वल है। एक साइड कितनी है? कि 3 सेंटीमीटर। तो आप 3 सेंटीमीटर मेजर करो, और 3 सेंटीमीटर, तीन चारों साइड्स को आप 3 सेंटीमीटर बना के आपको एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। उस पे आपको ए लिखना है, जो स्क्वायर बनाओगे उस पे आपको ए लिखना है, ठीक है। ड्रॉ अनदर स्क्वायर विथ डबल द साइड, उसकी साइड क्या हो? डबल हो। डबल साइड का मतलब क्या होगा? कि
3 + 3 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो उसकी साइड क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो एक साइड 6 सेंटीमीटर होगी, तो आपको उसकी हेल्प से पूरा एक स्क्वायर बनाना है और उस पर आपको बी लिखना है। ठीक है, जब साइड 6 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड मीन्स 6 × 6 ना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज। जो उसका पेरीमीटर होगा किसका ए का, उसकी साइड क्या है दोनों, देखो दोनों स्क्वायर की ना साइड से डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों सेम नहीं होंगे, तो दोनों का पेरीमीटर सेम नहीं होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, उसकी एक साइड तो 3 है ना, तो क्या करना था हमें बताओ 3 + 3 + 3 + 3 4 इंटू साइड है ना, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। ठीक है, याद रखना स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड। ओके, क्या हो जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड। ठीक है, तो एक साइड हमारी कितनी है 3 है, तो हम 3 को क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 4 से क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो ए है ए स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर यहाँ पर। ओके, सेकंड क्या है द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज। तो हमने अभी बताया था ना डबल करके, तो उसकी साइड कितनी है स्क्वायर बी की, मैं पहले बताया था क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो साइड है जो ए की एक साइड है उसका डबल है, उसका डबल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर अभी हमने किया था। ठीक है, थर्ड है द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज टाइम्स द स्क्वायर ए, कितने टाइम्स है देखो ए का कितना आया था एरिया 9 सेंटीमीटर, तो 9 4 का क्या होता है 30, तो क्या है 4 टाइम्स है ना। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज, बी का जो स्क्वायर बी है उसका पेरीमीटर क्या है, तो हम क्या करेंगे 6 × 4 ना, तो वो उतना सेंटीमीटर में आ जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। ये तो आपको खुद से बताना है, क्या बताना है कि जो स्क्वायर बी का पेरीमीटर है ठीक है वो स्क्वायर ए के पेरीमीटर से कितने टाइम्स ज्यादा है, क्या आप खुद से बताओगे। ऐसा ही है जैसे मैंने अभी एरिया का बताया था, ऐसा ही है पेरीमीटर का भी है। पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर में क्या लिखा है मेक लाइंस ऑन अ पोस्ट कार्ड लाइक दिस। ये तो एक्टिविटी है। ठीक है, थ्रेड प्ले। अब क्या करते हैं हम थ्रेड प्ले। टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, आपको धागा लेना है कितने का 15 सेंटीमीटर। मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग इट्स एंड ऑन दिस शीट। ठीक है, इस शीट पे हमें क्या करना है, जो पूरा हमने 15 सेंटीमीटर एक थ्रेड लिया है धागा लिया है, तो हमें क्या करना है इस पे ज्वाइन कर करके अलग अलग शेप बनानी है। ठीक है, तो जो दोनों का एंड होगा, दो ही तो एंड होगा है ना, सपोज करो कि ये है एक थ्रेड है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एंड क्या हो जाएगा 1 और 2, दो ही एंड होंगे। इन्हीं दोनों एंड के हेल्प से आपको अलग अलग क्या करने हैं शेप्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर भी बन सकता है, अगर आप यहाँ पे नेल फिट कर दो 4 4, तो ये एक स्क्वायर भी बन सकता है थ्रेड की हेल्प से। तो हम क्या कर सकते हैं नेल को उसमें लगा के, कील बोलते हैं, कील को इसमें लगा के आप अलग अलग शेप बना सकते हो, ट्रायंगल भी बना सकते हो रेक्टेंगल भी बना सकते हो। ठीक है, पेंटागन भी बना सकते हो आप। फिर विच शेप हैज द बिगेस्ट एरिया, अब आपको जो भी बनाओगे आप उसका आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बिगेस्ट एरिया किसका है।
और कितना है वो लिखना है आपको यहाँ पर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, तो जो आप यहाँ पे लिखोगे बिगेस्ट एरिया वाला शेप जो लिखोगे उसका पेरीमीटर आपको बताना है। सपोज करो कि आपने स्क्वायर बना लिया, ठीक है, स्क्वायर का एरिया है वो जो सबसे ज्यादा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, उसका पेरीमीटर बनाना है, बताना है उसका मान लो कि उसका जो एक साइड है उसकी वो हो गई 6 सेंटीमीटर, सपोज कर लो 6 सेंटीमीटर हो गई, तो आपको उसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर बताएंगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बताया था मैंने, 4 साइड है, और एरिया क्या हो जाएगा, ये तो हो गया पेरीमीटर, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, ठीक है। रेक्टेंगल का अलग होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, और एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ। विच शेप हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, अब सेम वही है जो आप बिगेस्ट वाला बताओगे वही आपको स्मॉलेस्ट वाला बताना है, ठीक है। ऑल्सो मेक अ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड अ सर्कल, फाइंड विच शेप हैज द बिगेस्ट एरिया एंड विच हैज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था आपको ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल सब कुछ बना सकते हो, है? तो इनका आपको एरिया, सबसे ज्यादा एरिया किसका है ये बताना है ना, सबसे कम एरिया किसका है वो भी बताना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, सेव द बर्ड्स, हमें क्या करना है, इन बर्ड्स को बचाना है। देयर आर 2 ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज, एक गांव के पास 2 ब्यूटीफुल क्या है, लेक्स है। पीपल कम फ्रॉम बोटिंग एंड पिकनिक्स इन बोथ द लेक्स, the village panchayat is worried that with the noise of the boats and the birds will stop coming, ठीक है, इतना शोर बजाते थे वो, बोट का जो इतना शोर आता था इससे क्या है, बर्ड्स ही आना बंद हो गई थी। जो विलेज पंचायत थे वो बहुत परेशान थे। द पंचायत वांट मोटर बोट्स इन ओनली वन लेक, क्या चाहते थे वो कि सिर्फ एक लेक में एक ही मोटर बोट हो, ठीक है। अब जब मोटर बोट की तो आवाज होती है ना, अगर वहाँ पे बहुत सारी बोट आ जाएंगी तो बहुत आवाजें आएंगी और बर्ड्स क्या है वो डरेंगी, है, तो डरेंगी तो वो वहाँ आएंगी ही नहीं। द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर द बर्ड्स टू नेस्ट, हमें उन्हें क्या करना है, बचाना है। देखो ये है ए बी, दो फिगर है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग, 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, जो भी इसमें 1 सेंटीमीटर का ये है, जैसे सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर का एरिया है इसमें, ठीक है, एरिया नहीं मतलब 1 सेंटीमीटर का इसमें गैप है, तो वो ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर, ओके। तो क्वेश्चंस क्या क्या पूछे, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए, इन द ड्राइंग, यूज थ्रेड टू फाइंड आउट, ठीक है। इसे आप फाइंड करने के लिए क्या करोगे, थ्रेड का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे आप क्या करो, यहाँ पे कील लगा दो, ठीक है, और उसके बाद थ्रेड का यूज करो, इन सब में पूरे में थ्रेड लगा दो, यहाँ तक एक पॉइंट से स्टार्ट करो और उसी पॉइंट पे उस थ्रेड को खत्म करो, ठीक है। फिर वो थ्रेड हटा दो आप, उसके बाद उसे मेजर करो कि वो थ्रेड कितनी लंबी है, तो आपको उसका पता है पेरीमीटर पता चल, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग, ठीक है, सेम आपको क्या करना है, लेंथ बताना है बाउंड्री बी का। हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इन द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक, जो लेक ए है वो हाउ मेनी किलोमीटर जब आप सेंटीमीटर में निकालोगे ना, तो वो ऑब्वियसली वो किसके इक्वल हो जाएगा, किलोमीटर के, तो आप किलोमीटर में लिख दोगे, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज ड्राइंग 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, जो 1 सेंटीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी, सेम लिखा है। फिर अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल बी हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स, ठीक है।
लंबी बाउंड्री होगी वो बर्ड्स को हेल्प करेगी कि वो वहाँ पर अपने अंडे दे। तो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स, हम कौन से लेक को बर्ड्स के लिए बना सकते हैं? विच लेक शुड बी यूज फॉर बोट्स, और हम किस लेक का यूज कर सकते हैं बोट्स की। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी, हमें क्या करना है, ड्राइंग इन सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें उसका एरिया निकालना है। ठीक है, व्हाट इज इट्स एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और वही हमें क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, किंग्स स्टोरी, अब क्या है, किंग की स्टोरी है, क्या है किंग की स्टोरी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद कारपेंटर्स चिग्गू एंड अनार। ये दोनों क्या है, कारपेंटर्स हैं, दोनों क्या है, ये कारपेंटर्स हैं। ये दोनों के नाम क्या है, चिग्गू एंड अनार। They had made a very big and beautiful bed for him. उन दोनों ने उसके लिए, किसके लिए, किंग के लिए क्या किया है, एक बहुत ही सुंदर सा बेड बनाया है। ठीक है, so as gifts the king wanted to give some land to Chiggu and some gold for Anar. तो किंग क्या चाहते थे कि वो बहुत खुश होके कुछ लैंड है वो चिग्गू को देना चाहते थे और कुछ गोल्ड जो है वो अनार को देना चाहते थे। बहुत खुश हो गए थे। चिग्गू वॉज वेरी हैप्पी, चिग्गू बहुत हैप्पी हो गया था। He took 100 meter of a wire and tried to make different rectangle. ठीक है, उसने क्या किया, 100 मीटर का एक वायर लिया और उसने रेक्टेंगल बनाने का, डिफरेंट रेक्टेंगल बनाने का ट्राई किया। ठीक है, he made a 10 meter into 40 meter rectangle. It means, देखो ये है इसका लेंथ और ये है इसकी ब्रेथ। ठीक है, 10 मीटर क्या है, लेंथ है, और 40 मीटर क्या है, ब्रेथ है उसकी। इट्स एरिया वाज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर ना, तो इसका एरिया कितना आ गया, 400 मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, so he next made a 30 meter into 20 meter rectangle. What is its area? ठीक है, तो 30 मीटर क्या हो गया उसका लेंथ और 20 मीटर उसकी ब्रेथ हो गई। अब एरिया तो बहुत इजीली बता दोगे क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता है, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो। ठीक है, इज इट्स मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल, ये क्या पहले वाले रेक्टेंगल से ज्यादा है या कम है। देखो अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो 30 मल्टीप्लाई 20 क्या हो जाएगा, 100 है ना, 600 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा है, नहीं है, बोलो है कि नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि है क्योंकि यहाँ पे 600 है और यहाँ पर क्या है 400 है, तो ऑब्वियसली है ना। तो देखो इससे पहले ना आपको एक चीज चेक करनी पड़ती कि अगर यहाँ पे किलोमीटर होता तो ये वाली एरिया बड़ी हो जाती है ना। तो आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इनका ध्यान रखना है, दोनों ही मीटर्स में है, इसका एरिया ज्यादा हो जाएगा रेक्टेंगल सेकेंड वाले का, बी का, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, what other rectangles can he make with 100 meters of wire? ठीक है, वो 100 मीटर वायर से कितने रेक्टेंगल बना सकता है, मतलब और कोई रेक्टेंगल बना सकता है। डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल विल हैव द बिगेस्ट एरिया। तो आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट बना दो। एक का लेंथ रख दो आप 10 मीटर, ठीक है, ब्रेथ रख दो आप 90 मीटर, और दूसरे का आप रख दो, लेंथ रख दो 20 मीटर, ब्रेथ रख दो आप 80 मीटर। ठीक है, फिर थर्ड वाले का लेंथ रख दो आप 25 मीटर, ब्रेथ रख दो आप 75 मीटर। ऐसे आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स बना के और सबसे बिगेस्ट एरिया वाला रेक्टेंगल बताना है। ठीक है, व्हाई डिड चिग्गू नॉट चूज आ रेक्टेंगल एक्सप्लेन। चिग्गू कोई रेक्टेंगल को चूज नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था। देखो ये पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या बोला है,
आई वॉन्ट दिस पीस ऑफ लैंड। क्या बोला कि मुझे ये वाला पीस चाहिए लैंड का। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ओके चिग्गू, चिग्गू हैज टेकन 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑफ लैंड उसने ले लिया वो। अनार, नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर। क्या कर रहा है वो? क्या देगा उसको? गोल्ड वायर देगा। विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड। क्या बना सकता है वो? बाउंड्री फॉर लैंड विथ 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के पास तो सेम सेम हो गया। उसके बाद क्या है? सो अनार ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री ऑफ 8 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। ठीक है, उसने उसकी बाउंड्री बनाने का ट्राई किया। He made rectangles A, B, C of different sizes. Okay, find out the length of the boundary of each. क्या करना है उसने? 3 रेक्टेंगल बना लिए A, B, C। ठीक है, आपको उसकी साइड बतानी है, लेंथ बतानी है कि कौन से रेक्टेंगल का कितना लेंथ है। How much gold wire will he get for these rectangles? है, तो आपके पास देखो यहाँ पर फर्स्ट एक रेक्टेंगल है 40 मीटर एंड 20 मीटर। लेंथ क्या है? 40 मीटर। ब्रेथ क्या है? 20 मीटर। ठीक है। गोल्ड वायर फॉर ए इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या है? 40 मीटर इधर है और 20 मीटर। ठीक है, इसकी ब्रेथ हो गई, आई मीन सॉरी 40 मीटर इसका लेंथ हो गया और 20 मीटर ब्रेथ हो गई। ठीक है, चाहे इसको इधर ले लो चाहे इसको। बात एक ही है, अगर इसका ये छोटा है तो ये 20 मीटर आएगा यहाँ। अब देखो गोल्ड वायर फॉर ए कितना हो जाएगा? क्या बताना है आपको? एरिया बताना है ना? नहीं, लेंथ बताना है। ठीक है, कि एक की लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर, है ना। इसमें देखो ये हो गया 10 मीटर लेंथ हो गई, आई मीन ब्रेथ हो गई, और 80 मीटर क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ क्या है? 40, लेंथ 40 है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 40 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है? 80 मीटर है। 80 मीटर है ना। और इसकी लेंथ कितनी है? 800 मीटर। ये क्या है? 1 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी है? 800 मीटर। ओके, बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल। सी हाउ लॉन्ग। उसने क्या करा? उससे भी ज्यादा बड़ा रेक्टेंगल बना दिया। तो कैसे बनाया होगा उसने? भी हाफ कर दिया होगा। ये देखो 0.1 मीटर की लेंथ कितनी है, और ये है ब्रेथ। लेंथ है इसकी 1000 मीटर और ब्रेथ है 0.1 मीटर। की छोटी उसने उसकी ब्रेथ बना दी। ठीक है, सो ही विल गेट मीटर्स फॉर मीटर ऑफ गोल्ड वायर। ठीक है, तो उसको अब इसका हम क्या करेंगे? इसकी बाउंड्री निकाल लेंगे कि कितना वायर चाहिए। ठीक है, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेंटेड। अब देखो बॉस, हाउ कैन आई गिव यू सो मच गोल्ड। मैं आपको इतना गोल्ड कैसे सकता हूँ, ने बोला। ठीक है, कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ। अब देखो इसका एरिया ज्यादा हो गया। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो बहुत बन जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? उसका एरिया इतना बड़ा निकल जाएगा, तो उसको इतना गोल्ड देना पड़ेगा। इसीलिए जो किंग है वो क्या हो गया? वरिड हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया है फिनिश। हमने चैप्टर में क्या समझा है? बताओ, क्या समझा था? एरिया समझा था। किस किस का एरिया समझा हमने? रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। पर मैं एरिया और पैरामीटर यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, आप एक नोट डाउन कर लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर क्या करेंगे हम? पेरीमीटर, ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
एंड पेरीमीटर ऑफ, ये आपको एक जगह लिख लेना है और लर्न भी करना है, ठीक है। रेक्टेंगल, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू, ठीक। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। और इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस, या फिर 2 मल्टीप्लाई एल प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपको इजीली समझने के लिए मैंने ऐसे, ठीक है, 2 टाइम लेंथ है और 2 टाइम ब्रेथ। तो आई होप इस चैप्टर में किसी को कुछ भी डाउट होगा नहीं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा, अगर है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।